नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल LLB वाला पर। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के महत्वपूर्ण MCQ करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में काम आ सकते हैं। प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रवर्तन की तिथि है। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1974, ऑप्शन बी 2 अप्रैल 1974, ऑप्शन सी 9 अप्रैल 1974, ऑप्शन डी 9 अप्रैल 1974। यानी धारा 1 की उपधारा 3 इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 1974। धारा 1 की उपधारा 3 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं। ऑप्शन ए अध्याय 37 एवं 484 धाराएं हैं। ऑप्शन बी अध्याय 36 एवं 484 धाराएं हैं। ऑप्शन सी अध्याय 38 एवं 484 धाराएं हैं। ऑप्शन डी अध्याय 36 एवं 483 धाराएं हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अध्याय 37 एवं 484 धाराएं हैं दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वारंट मामला वह मामला होता है। ऑप्शन ए जिसका विचारण केवल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन बी जो किसी मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है। ऑप्शन सी जिसमें कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ऑप्शन डी जिसमें कि प्रथम बार में केवल वारंट ही जारी किया जा सकता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। जो किसी मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित होता है, वही वारंट मामला होता है। नेक्स्ट प्रश्न, आरोप की परिभाषा यानी चार्ज की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए धारा 2 ख, ऑप्शन बी धारा 2 ग, ऑप्शन सी धारा 2 घ और ऑप्शन डी धारा 2 क। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी धारा 2 क। आरोप की परिभाषा धारा 2 क में दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, असंज्ञेय अपराध से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए ऐसे अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऑप्शन बी ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऑप्शन सी
परिवादी के निवेदन पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ऑप्शन डी, पुलिस के विवेक पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऐसे अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवाद यानी कंप्लेंट की परिभाषा धारा 2 में दी गई है, जिसमें आए शब्द अपराध में अपराध होना चाहिए। ऑप्शन ए संज्ञेय, ऑप्शन बी असंज्ञेय, ऑप्शन सी केवल अपराध शब्द का प्रयोग हुआ है, संज्ञेय और असंज्ञेय का नहीं, ऑप्शन डी पुलिस रिपोर्ट से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल अपराध शब्द का प्रयोग हुआ है, संज्ञेय या असंज्ञेय का नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, अन्वेषण का उद्देश्य है यानी इन्वेस्टिगेशन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए साक्ष्य एकत्रित करना, ऑप्शन बी अपराधी का पता लगाना, ऑप्शन सी अपराध की तिथि का पता लगाना, ऑप्शन डी अपराध का कारण जानना। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए साक्ष्य एकत्रित करना, अर्थात अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना है। नेक्स्ट प्रश्न, अजमानती अपराध से अभिप्रेत है यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब है। ऑप्शन ए केवल वे अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में अजमानतीय बताए गए हैं, ऑप्शन बी ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, ऑप्शन सी ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, ऑप्शन डी वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध नहीं बताए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। कहने का मतलब अजमानती अपराध वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध नहीं बताए गए हैं से अभिप्रेत है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है। ऑप्शन ए पुलिस अधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी तहसीलदार द्वारा, ऑप्शन सी कार्यपालिका दंडाधिकारी द्वारा, ऑप्शन डी न्यायपालिका दंडाधिकारी द्वारा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है पुलिस अधिकारी द्वारा, अर्थात किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सम्मन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। यह परिभाषा किस धारा में है। ऑप्शन ए 2 धारा 2 भ, ऑप्शन बी धारा 2 ब, ऑप्शन सी धारा 2 म और ऑप्शन डी धारा 2 य। इस ऑप्शन का सही उत्तर है धारा 2 ब यानी 2W। कहने का मतलब यह है सम्मन मामला वारंट मामला नहीं है। धारा
2W में परिभाषित किया गया है, 2B में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, वारंट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। यह परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए, धारा 2B यानी 2B, धारा 2 यानी 2W, धारा 2X, धारा 2U। तो वारंट मामला धारा 2X में परिभाषित किया गया है। इसका सही ऑप्शन है 2B यानी 2X। नेक्स्ट प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता में अध्याय 2 की धारा 6 में कितने वर्ग के न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए 5 वर्ग, ऑप्शन बी 6 वर्ग, ऑप्शन सी 4 वर्ग, ऑप्शन डी 3 वर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 वर्ग, अर्थात धारा 6 में 4 वर्ग के न्यायालय बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 15, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर महानगर मजिस्ट्रेट धारा 19 किसके अधीन होंगे। ऑप्शन ए अपर सेशन न्यायाधीश, ऑप्शन बी सेशन न्यायाधीश, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी राज्य सरकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एवं अपर महानगर मजिस्ट्रेट ये तीनों सेशन न्यायाधीश के अधीन होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय का अनुभव का उल्लेख किस धारा में दिया गया है। ऑप्शन ए धारा 24 की उपधारा 8, ऑप्शन बी धारा 27 की उपधारा 7, ऑप्शन सी धारा 25 और ऑप्शन डी धारा 24 की उपधारा 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 24 की उपधारा 8 में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कम से कम 10 वर्ष तक की विधि व्यवसाय का अनुभव यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है। ऑप्शन ए सम्मन मामले से, ऑप्शन बी वारंट मामले से, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों से, ऑप्शन डी उपरोक्त में किसी से नहीं। इसका सही ऑप्शन है वारंट मामले से, अर्थात 2 से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध वारंट मामले से है। नेक्स्ट प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को न्यायिक शक्ति प्रदान करना, ऑप्शन बी विधायिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ऑप्शन सी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ऑप्शन डी कार्यपालिका से राजस्व कार्यों को पृथक करना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी
न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी ऑप्शन ए आरोपों को बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता, आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऑप्शन बी आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन सी आरोपी को रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रख सकता है। ऑप्शन डी आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अर्थात संज्ञेय अपराधों में पुलिस अधिकारी आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, संज्ञेय सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु मृत्युदंड की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक होगी। इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए धारा 28 की उपधारा 2, ऑप्शन बी धारा 28 की उपधारा 3, ऑप्शन सी धारा 28 और ऑप्शन डी धारा 29। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 28 की उपधारा 2। अर्थात सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु मृत्युदंड की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक होगी, धारा 28 की उपधारा 2 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच यानी इंक्वायरी किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए पुलिस अधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा ही इंक्वायरी की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, कमीशन का निष्पादन एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 40 में, ऑप्शन बी धारा 286 में, ऑप्शन सी धारा 49 में और ऑप्शन डी धारा 75 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 286 में। अर्थात कमीशन का निष्पादन दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन धारा 286 में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 460 में, ऑप्शन बी धारा 482 में, ऑप्शन सी धारा 484 में और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 482 में। अर्थात धारा 482 में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष।
इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह अधिनियम के अधीन 7 वर्ष का अनुभव रखता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम दंड प्रक्रिया संहिता का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1833 में, ऑप्शन सी 1861 में और ऑप्शन डी 1898 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1898 में। अर्थात भारत में सर्वप्रथम दंड प्रक्रिया संहिता का निर्माण 1898 में ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय कौन व्यक्ति अभियोजन को न्यायालय की संपत्ति से वापस ले सकता है? न्यायालय की सम्मति से, कंसेंट से वापस ले सकता है। ऑप्शन ए मामले का अनुसंधानकर्ता अधिकारी, ऑप्शन बी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, ऑप्शन सी अपराध से पीड़ित हुआ व्यक्ति, ऑप्शन डी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने वाला व्यक्ति। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी, मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक न्यायालय की सम्मति से, कंसेंट से वापस ले सकता है, यानी किसी केस को वो वापस ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए जांच एवं अन्वेषण, ऑप्शन बी विचारण एवं अन्वेषण, ऑप्शन सी अन्वेषण, ऑप्शन डी जांच एवं विचारण। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जांच एवं विचारण, इंक्वायरी एंड ट्रायल। नेक्स्ट प्रश्न, सहायक सेशन न्यायाधीश कितनी सजा दे सकते हैं? ऑप्शन ए 14 वर्ष तक, ऑप्शन बी 20 वर्ष तक, ऑप्शन सी मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक सजा को छोड़कर विधि द्वारा अधिकृत कोई भी दंड, ऑप्शन डी कारावास। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि को छोड़कर विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड। अर्थात सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक सजा को छोड़कर विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी अन्य विधि भारतीय दंड संहिता को छोड़कर के अंतर्गत अपराध यदि 3 वर्ष या इससे अधिक किंतु 7 वर्षों से अनधिक कारावास से दंडनीय है तब ऑप्शन ए यह संज्ञेय एवं अजमानती होगा, ऑप्शन बी असंज्ञेय एवं जमानती होगा, ऑप्शन सी संज्ञेय एवं जमानती होगा, ऑप्शन डी असंज्ञेय एवं जमानतीय नहीं होगा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यह संज्ञेय एवं अजमानती होगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी मामले
जिसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है का एक अपराध संज्ञेय है यानी कॉग्निजेबल है और दूसरा अपराध असंज्ञेय है नॉन कॉग्निजेबल है, तो पूरा मामला कैसा मामला होगा? ऑप्शन ए असंज्ञेय माना जाएगा, ऑप्शन बी संज्ञेय माना जाएगा, ऑप्शन सी यह देखना होगा कि मामला मन मामला है या नहीं, ऑप्शन डी यह देखना होगा कि मामला वारंट मामला है या नहीं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय द्वारा, अर्थात न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कोई अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है? ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय की अनुमति से, और ऑप्शन सी यदि वह स्वप्रेरणा से यानी स्यू मोटो से लिखित आवेदन दे, और ऑप्शन डी सेशन न्यायालय की अनुमति से हो सकता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेशन न्यायालय की अनुमति से हो सकता है, अर्थात सेशन न्यायालय की अनुमति से कोई अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। ऑप्शन ए जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करता है, ऑप्शन बी जो अजमानती एवं संज्ञेय अपराध कारित करने का आरोपी है, ऑप्शन सी जो उसकी उपस्थिति में अजमानती अपराध कारित करता है, ऑप्शन डी जो उद्घोषित अपराधी है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो अजमानती एवं यानी नॉन बेलेबल और संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित करने का आरोपी है, अर्थात प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है जब कोई व्यक्ति अजमानती एवं संज्ञेय अपराध कारित करने का आरोपी हो। नेक्स्ट प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? ऑप्शन ए धारा 40, ऑप्शन बी धारा 42, ऑप्शन सी धारा 41, ऑप्शन डी धारा 51। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी धारा 41, अर्थात एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता के इस प्रावधान के अंतर्गत पर्यावरण के प्रदूषण का निवारण कर सकता है? ऑप्शन ए धारा 133, ऑप्शन बी धारा 107, ऑप्शन सी धारा 145, ऑप्शन डी धारा 151। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए धारा 133, अर्थात
जिला मजिस्ट्रेट और उपखंड मजिस्ट्रेट, डीएम या एसडीएम दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पर्यावरण के प्रदूषण का निवारण कर सकता है। धारा 133 के अधीन। नेक्स्ट प्रश्न, आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? ऑप्शन ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम, ऑप्शन सी सत्र न्यायाधीश, ऑप्शन डी प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज। नेक्स्ट प्रश्न, कोई पत्नी अपने पति से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार नहीं होगी यदि ऑप्शन ए यदि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ऑप्शन बी यदि वह जारता की दशा में रह रही है, ऑप्शन सी यदि वह अपने पति के साथ रहने से इस आधार पर इनकार करती है कि वह रखेल लगता है, ऑप्शन डी उसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यदि वह जारता की दशा में रह रही है, अर्थात यदि वह जारता की दशा में रहती है तो ऐसी की पत्नी को भरण पोषण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा, ऐसा अधिनियम में वर्णित किया गया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको पेपर की वीडियो इस चैनल पर समय से प्राप्त होगी। धन्यवाद।